नमस्कार। आज हम फलौदी में और फलौदी में एक ऐसी रैली निकली है जो बाइक रैली थी। आरएलपी से उम्मीदवार है पप्पू खिलजी। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये रैली क्या मायने थे इस रैली के और इस रैली को क्यों निकाला गया और इनका विजन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। बिल्कुल, मैं अभी जब आपने रैली निकाली उस टाइम भी मैं आया था और मैं पूछना चाहूँगा कि इस रैली के क्या मायने थे। ये एक जनसंपर्क था जो फलौदी सिटी के अंदर हमने जनसंपर्क किया और एक युवाओं का जोश था। युवाओं की मांग थी कि हम बाइक रैली निकालें और घर घर प्रचार प्रसार करें। ये एक चुनाव प्रसार का एक तरीका है। बिल्कुल, आपने अभी कहा था कि अभी इस रैली की वजह से कुछ लोगों की बीपी बढ़ गई है और कुछ लोग हैं जो जिनको बुखार आ गया है। ये सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ था? ये अब आप जानते हैं कि जो मुख्य तरह से दो पार्टियां हैं जो एक तो सरकार में और एक यहाँ से विधायक, कांग्रेस और भाजपा दोनों की बीपी बढ़ेगी और उनको ही बुखार आएगा। एक आपने बात और कही थी कि मुझे 1500 वोटों का माना गया था कि मैं 1500 वोट लेके आऊँगा, लेकिन अभी समीकरण आपने बोला कि कुछ और है। क्या लगता है? ये तो आपके सामने जनता जनार्दन है। कई लोगों ने मुझे बहुत कम आंका था जब मैं यहाँ से टिकट लेके आया था, तो कई लोग ये बोल रहे थे कि ये तो 1500 वोट लेके आएगा। अब सारे समीकरण आपके सामने। मैं कुछ तीखे सवाल भी करना चाहूँगा। आप जहाँ जहाँ जनसंपर्क करने जाते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नेता आता है वो बड़े बड़े वादे करता है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन आपके जो बड़े बड़े वादे सुनने के बाद जो जनता है उनके मन में कुछ जिज्ञासा भी है और वो जनता जानना चाहती है कि क्या आप उन वादों पे खरे उतरोगे। देखिए, मैं ऐसा कोई बड़ा वादा भी नहीं करता और मैं नेता नहीं। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, समाज सेवी हूँ और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, मैं यहाँ पर बदलाव चाहता था आम नागरिक होने के नाते। यहाँ जो विधानसभा में मैंने कमियाँ देखी है उन कमियों को दूर करने के लिए आया हूँ। वादे करने वालों के खिलाफ ही हमने ये मोर्चा खोला है कि ये पिछले 70 सालों से कांग्रेस यहाँ राज कर रही है। भाजपा से यहाँ पिछले 10 साल से एक ही विधायक है, तीसरी बार उनको मौका मिला। जगह जगह इनका विरोध हो रहा है और मैं मूलभूत सुविधा की बात करता हूँ। जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ मूलभूत सुविधा जैसे कि बिजली की समस्या है। फलौदी विधानसभा की बात करें तो फलौदी सिटी के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है स्वास्थ्य को लेकर, अस्पताल के अंदर असुविधाएं हैं। तो ये कोई बड़े वादे नहीं हैं, ये जनता की मांग है कि कौन हमारी डिमांड को पूरा करे। फलौदी शहर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवरेज की समस्या है, सब जानते हैं, मगर इसका कभी समाधान नहीं निकाला। अभी सफाई कर्मचारी की भर्ती, सीवरेज की बात आई तब मैं बता दूं आपको, अभी सब सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी, लेकिन निराशा की बात यह है कि वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। युवा परेशान, बहुत सारे युवाओं ने फॉर्म भरे थे लेकिन वो भर्ती निरस्त हो गई। इसी के ऊपर मैं एक कहना चाहूँगा कि एक पोस्ट वायरल हो रहा था, उसके अंदर युवाओं ने कुछ सवाल किए थे कि जिस तरह से हमारी भर्तियाँ निरस्त होती है, जिस तरह से हमारे पेपर निरस्त हो जाते हैं, काश उस तरह चुनाव होते और चुनाव होने के बाद में उन चुनाव पे रोक लगती, 6 महीने के बाद में परिणाम आता, मामला हाई कोर्ट में जाता, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, उसके बाद में परिणाम आता कि चुनाव रद्द हो चुका है, अब चुनाव वापस होंगे। तो इसके ऊपर जो ये पीड़ा थी, ये युवाओं की पीड़ा थी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? युवाओं की पीड़ा मैंने भली भांति समझी है और मैं एक युवा होने के नाते आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब रीट पेपर लीक प्रकरण हुआ था उस समय मैं खुद उन पीड़ित युवाओं के साथ में जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा था। मैं बेरोजगार युवाओं की पीड़ा समझता हूँ। मैंने उर्दू का जो रीट लेवल 2 का मामला था उस समय सीटें 300 दी थी। 1 महीने तक धरना प्रदर्शन अनशन किया था, उसके बाद में सरकार को झुकाया, तब सरकार ने 600 सीटें और बढ़ाई थी। उसके साथ जब अभी आपने कहा कि युवा बेरोजगारों को इस सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया है,
उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नगर पालिका की भर्ती देख लीजिए। मैं एक युवा होने के नाते ही तो उनकी पीड़ा समझकर मैं उनके बीच में आया और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं की डिमांड मांग है, वो मांग पूरी होनी चाहिए। जिन पार्टियों का आप अभी विरोध कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ में, उन पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ में आपके कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, हम कहीं बैठते हैं, वहाँ किसी के सुख दुख में जाते हैं, अगर कोई फोटो खींच लेता है, ये फोटो वैसे भी 1 साल पहले का है, अभी का नहीं है। अब जब 1 साल पहले ना तो पब्बा राम जी का ऐसा था कि भाई उनको टिकट मिलेगा या वो चुनाव लड़ेंगे, उस समय तो मेरा भी मानस नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब उस फोटो को ये वायरल करना है ना, ये सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है। कांग्रेस बौखला गई है इस फोटो लगाकर कि भाजपा या ये तो भाजपा का एजेंट है। हम ना तो हाँ, ये सवाल भी मैं करना चाहता था कि कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की भी पार्टी है। हाँ, तो मैं इस पे आपको खुलासा कर देना चाहता हूँ, हम ना तो किसी को जिताने के लिए आए हैं, ना किसी को हराने के लिए आए। हमने ये ठेका नहीं ले रखा है। हम तो खुद चाहते हैं कि यहाँ से आरएलपी पार्टी और युवा को यहाँ 36 कौम सर्व समाज मौका दे और जिताकर भारी मतों से भेजे। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि युवा और बेरोजगार फलोदी के अंदर है, ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ पे आपके पास में नज़दीक में एक चौराहा लगता है जिसे मजदूर चौराहे के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 18 साल से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग तक आते हैं और वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। क्या कारण रहा होगा कि पढ़ा लिखा युवा को मजदूरी करनी पड़ रही है? इसके ऊपर आप कुछ कदम उठाएंगे? बिल्कुल कदम उठाएंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि फलोदी के अंदर सबसे बड़ा जो उद्योग है वो नमक उद्योग था। नमक उद्योग से कई बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, मगर अभी जो नमक उद्योग पर बिल्कुल ही ये समझ लियो कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और नमक उद्योग धीरे धीरे हाशिए पर आ गया। दूसरी बात, यहाँ सोलर की कंपनी आई हुई है। सोलर की कंपनियों में यहाँ मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, मगर उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पैसा कमा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के जो एजेंट है ना, उन्होंने ये पैसा कमाने का ये सिस्टम बना रखा है। भ्रष्टाचार चरम पे है और मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और यहाँ युवाओं को रोजगार। शुरुआत कहाँ से होगी? भ्रष्टाचार खत्म करने की शुरुआत कहाँ होगी? क्योंकि हर जगह कहीं पे भी जाओ, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। कहाँ से शुरुआत होगी? शुरुआत की बात करें तो यहाँ नगर परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक सब जगह घोटाले हैं। एक बार जनता मौका देगी तो सब पे अंकुश लगाएंगे। बिल्कुल। ये थे पप्पू खिल जी आरएलपी से, जिनसे हमने कई सवाल किए। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, ये सब अगर आरएलपी की सरकार बनती है तो हम करेंगे। और जनता का समर्थन भी काफ़ी देखने को मिलता है। आज की रैली थी और आज की रैली के अंदर जनसंपर्क करने के लिए ये रैली, और हम कुछ जनता से भी बात करेंगे कि ये रैली किस तरह से रही और पप्पू जो खिलजी है उनका वर्चस्व कैसा है फलोदी विधानसभा क्षेत्र में। जी, हमारे पप्पू खिलजी को इसको जिताना है, 1 नंबर बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 65,000 वोट है मुसलमान हो रहा है, 35,000 को मेघवाड़ हो रहा है, 10,000 जाट है। हमारे विजय बनाया 25 तारीख को वोट देना है। एक मैंने सुना था यहाँ पे कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ जनता से कि जो जयपू खां खड़े हुए थे यहाँ से फलोदी विधानसभा से, मुस्लिम टिकट मिला था उनको, उनके सामने खड़े हुए थे प्रकाश संघाणी जी। आपको क्या लगता है कि जनता के अंदर उस पुरानी जो चीज थी उसको लेके गुस्सा है? गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है उसके अंदर। हमारे कैंडिडेट को प्रकाश संघाणी ने हराया था। 1900 हकीम मोहम्मद को, जयपू खान को 2 बार निर्दलीय खड़े हुए थे। 2 बार निर्दलीय खड़े हुए थे। आपका क्या कहना है कि जनता कैसे जवाब देगी? जनता देगी, ये जवाब देगी कि
ये कांग्रेस है वो कह रहे हैं कि खुद खाओ और हमें भी खाने दो, और बीजेपी है कि हमें ही खाने दो। ये हमारे पप्पू खिलजी है, वो कह रहे हैं कि जिसका हक है उसी को खाने दो। इसलिए मैं पप्पू खिलजी को समर्थन देता हूँ और मेरी पूरी ख़ानदान से मैं समर्थन देता हूँ। पप्पू खिलजी जिंदाबाद। बिल्कुल। हमारा कहना ये है कि हमारे यहाँ मुस्लिम विधायक का वोट है 60,000। हमें बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमें टिकट नहीं देती है, आला कमान नहीं देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारा गुस्सा यही है कि हम 60,000 वोट होते हुए लेकिन हमें कोई गिनती में नहीं रखते। ब्राह्मण का वोट है 12,000, वो बार बार टिकट लाती है और बार बार मैं उसके पीछे मैं बार बार चलता हूँ। अब के बार मैंने ये ठान लिया है कि हमारे 60,000 वोट होते हुए लेकिन हमें टिकट नहीं देता है, तो इसीलिए हमने आरएलपी ज्वाइन करी और आरएलपी जीता के बताएंगे। ये हमारी तयसूरी शर्त है, पक्की। पप्पू खिलजी के मैदान में आने के बाद में किसका समीकरण बिगड़ सकता है? कांग्रेस का और बीजेपी का, दोनों का बिगड़ सकता है, दोनों का बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिम 60,000 वोटर है और 50,000 मिल रहे आरएलपी को, और 20,000 15,000 जाटों के और बिश्नों के मिल रहे 70,000 पप्पू खिलजी वोट ला रहे। सीधी जीत हो रही पप्पू खिलजी की। बिल्कुल, यह था जनता का रिव्यू। इनका कहना है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट थे जेपू खान, उनके सामने प्रकाश संघानी का खड़ा होना कहीं न कहीं हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े कांग्रेस को। ये जनता का कहना है। कैमरामैन रामत अग्रवाल के साथ मैं मनीष को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।